नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। बीते 4 दिनों से खबर के सामने आने से बवाल मचा हुआ है। खबर यह है कि आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन दरअसल यह खबर झूठी है। रिंकू सिंह ने 3 पत्र लिखे हैं, जिसमें पहला पत्र महामहिम राष्ट्रपति के नाम है, दूसरा पत्र राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव को लिखा गया है। इसके अलावा एक तीसरा पत्र भी है। यह तीनों पत्र दलित दस्तक के पास है, जिसमें रिंकू सिंह राही की सारी कहानी दर्ज है। इस खबर में हम वो सारे राज खोलेंगे जो इस पूरे मामले में पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। इसमें कई बातें प्रशासन के भीतर के काले सच को भी सामने लाने वाली है। रिंकू सिंह ने इस पत्र को लिखने की जो तारीख चुनी है वह भी काफी खास है। उन्होंने राष्ट्रपति को 26 मार्च 2026 को पत्र लिखा है। इसी तारीख को साल 2009 में रिंकू सिंह राही पर भ्रष्टाचार उजागर करने पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें वह बाल बाल बचे थे। पहली कहानी इस्तीफे की, तो हम साफ कर दें कि आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि तकनीकी इस्तीफा यानी टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है। इस तकनीकी इस्तीफे के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल आईएएस की ट्रेनिंग के बाद रिंकू सिंह राही को 24 जुलाई 2025 को शाहजहांपुर के पुवाया तहसील में संयुक्त मजिस्ट्रेट यानी उप जिलाधिकारी के रूप में तैनात किया गया। वहां तहसील परिसर में लंबे समय से चल रहे हड़ताल के बारे में वह वकीलों से बात करने गए थे। तब उनकी नज़र खुले में पेशाब कर रहे एक व्यक्ति पर पड़ी। आईएएस रिंकू सिंह ने उस आदमी को सजा के तौर पर, सांकेतिक सजा के तौर पर कह सकते हैं, उठक बैठक करवा दिया। तब इसी मीटिंग में शौचालय की साफ सफाई का मुद्दा भी उठा। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण रिंकू सिंह राही ने इसको लेकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और खुद उठक बैठक कर समानता का संदेश दिया, क्योंकि शुरू से ही रिंकू सिंह राही के लिए आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सबसे बड़ा अधिकारी होने की बजाय आईएएस यानी आई एम सर्वेंट रहा है। उन्होंने अपने उसी स्वभाव के अनुरूप जनता और अधिकारी के लिए एक मानदंड स्थापित करने की कोशिश की। मामला उछला तो एक प्रशासनिक अधिकारी के उठक बैठक करने को सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों ने सही नहीं माना और उनका ट्रांसफर करते हुए 30 जुलाई 2025 को राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया। तब से रिंकू सिंह राही को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब रिंकू सिंह राही का कहना है कि अगर प्रशासन या सरकार उनके उठक बैठक करने को सही नहीं मानती है तो उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिना काम के वेतन और तमाम सरकारी सुविधाओं को लेना, उनका लाभ लेना रिंकू सिंह राही के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उनका तर्क है कि आईएएस सेवा में रहकर लगभग शून्य अवसरों की अपेक्षा कम सुविधाओं वाले पूर्व सेवा यानी पीसीएस सेवा, जिसमें रिंकू सिंह पहले थे आईएएस करने से पहले, उसमें उन्होंने भेजने की मांग की है। 26 मार्च 2026 को महामहिम राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में रिंकू सिंह राही ने सिस्टम पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि यद्यपि यह निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए समझौता आधारित मार्गदर्शन के विपरीत है और उन्हें संवैधानिक मूल्यों से समझौता स्वीकार नहीं है, इसलिए कृपया मेरा तकनीकी त्याग पत्र स्वीकार कर मुझे पूर्ववर्ती सेवा में भेजने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि बिना दायित्व के लंबे समय तक प्रतीकात्मक तैनाती जैसी स्थिति का अंत हो सके। तो दर्शक यह समझ लें कि रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि तकनीकी इस्तीफा दिया है और खुद को पुरानी पीसीएस सेवा में भेजने का अनुरोध किया है। और अगर ऐसा नहीं होता है, इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन, तो वह आईएएस की सेवा में बने रहेंगे। आईएएस रिंकू सिंह राही ने दूसरा पत्र 29/9/2025 को राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव को लिखा है, जिसमें उन्होंने नो वर्क नो पे के सिद्धांत के तहत अगस्त और सितंबर 2025 के वेतन में कटौती का अनुरोध किया था। जी हाँ, रिंकू सिंह ने अपने पत्र में लिखा था कि आईएएस के उत्तरदायित्व के अनुरूप अपेक्षित परिणाम न दे पाने के कारण वेतन कटौती की जाए। हालांकि 1 महीने बाद 27 अक्टूबर को लिखे अपने एक और पत्र में खर्च चलाने के लिए उधार के तौर पर वह वेतन लेने को राजी हो गए थे और भविष्य में काम करके उसे वापस करने की बात कही थी। हालांकि 29/9/2025 को राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव को लिखे पत्र में रिंकू सिंह ने एक ही दिन में किए गए हस्तांतरण के मुद्दों पर भी सवाल उठाया था।
उनका कहना है कि उनके ट्रांसफर की वजह उप जिलाधिकारी के तौर पर पहले दिन ही उठाए गए प्रमुख कदम भी हो सकते हैं। दरअसल ईमानदारी के लिए विख्यात रिंकू सिंह राही ने पद संभालते ही कुछ बड़े फैसले किए, जिससे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। जैसे उन्होंने तालाबों की नीलामी पर रोक लगा दी, उसकी तिथि बढ़ा दी। 2 सप्ताह के भीतर सभी लेखपालों से सरकारी भूमि और भवनों पर अवैध कब्जे की स्थिति की रिपोर्ट मांग ली। साथ ही अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई एक्ट के तहत तहसील स्तर पर उपलब्ध सभी सूचनाओं को उन्होंने सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही जमीन के नक्शों में वस्तुनिष्ठता, अवैध खनन, फर्जी प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को जारी करने के मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी बात कही। इससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर उनके साथ मिलीभगत करने वाले तमाम अपराधियों की पोल भी खुल जाती। दरअसल रिंकू सिंह की ईमानदारी हमेशा से उनकी दुश्मन रही है। बतौर पीसीएस अधिकारी यूपी के मुजफ्फरनगर में पहली तैनाती के दौरान उन्हें बिना किसी ठोस कारण और आरोप के ही निलंबित कर दिया गया। इसी तरह भदोही और श्रावस्ती में पोस्टिंग के दौरान गलत के विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई करने पर, समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी देने पर और अलीगढ़ में आईएएस पीसीएस कोचिंग योजना की संकल्पना में कमियों की ओर ध्यान दिलाने पर रिंकू सिंह राही का ट्रांसफर कर दिया गया था। रिंकू सिंह ने राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव को लिखे अपने पत्र में मुजफ्फरनगर का खास जिक्र किया है। बात 2009 की है, जब रिंकू सिंह राही की यहाँ पोस्टिंग थी। निर्वाचन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था और आचार संहिता के कारण उनका तबादला करना संभव नहीं था। रिंकू सिंह ने समाज कल्याण विभाग के तत्कालिक प्रमुख आईएएस नवजोत सिंह पर जानलेवा धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने मुझे फोन पर धमकी दी थी कि ईमानदारी छोड़ दो, नहीं तो मारकर लाश गन्ने के खेत में डाल दी जाएगी, जहां 1 साल बाद कंकाल नहीं मिलेगा। इससे मुझे लिखकर भेज दो कि तुमसे जिला नहीं संभाला जा रहा है, इसलिए तुम्हारा ट्रांसफर किसी अन्य जिले में कर दिया जाए। हम बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले में ही भ्रष्टाचार उजागर करने पर 26 मार्च 2009 को रिंकू सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें उनकी एक आंख पूरी तरह खराब हो गई थी और वह दिव्यांगता के शिकार हो गए थे। इस पत्र के आखिर में रिंकू सिंह राही ने अनुरोध किया है कि उन्हें राजस्व परिषद के विजन को धरातल पर लाने के लिए एक मौका और दिया जाए। आईएएस रिंकू सिंह राही द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और राजस्व विभाग के आयुक्त एवं सचिव को लिखे 7 पन्नों के पत्र प्रशासनिक अमलों के भीतर फैले भ्रष्टाचार की कलई खोलने के लिए काफी है। अब सवाल यह है कि क्या रिंकू सिंह राही को न्याय मिलेगा और एक आईएएस अधिकारी के पत्र को आधार बनाकर सरकार कोई ठोस कार्रवाई करेगी, या फिर एक और ईमानदार अधिकारी की बलि ले ली जाएगी? बड़ा सवाल यही है कि क्या रिंकू सिंह का जो ये पत्र है महामहिम के राष्ट्र में जो तमाम बातें बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, उसको आधार बनाकर क्या इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जाएगी? आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय हिंद।